नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम कल्पना की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब पूरा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कल्पना। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था, दिखने में वह एक ब्यूटीफुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वह किसी भी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया था। तब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीरें दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे और उनकी छोटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिनों तक कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब महीने बीत चुके थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ करता था। कल्पना से वो चीता सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता था और न ही उसकी बातें मानता था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो भी क्या करे। वो बस रोक कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाके किससे बात करते हो, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस की फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतना प्यारी हो, मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। सुनकर कल्पना का शय अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, देखो, तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? राहुल, बस तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस घमंडी लड़की को कैसा सबक सिखाती हूँ। नेहा को कब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती है। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने हालात में उसने खाना बनाया। कल्पना यह सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने माता पिता को ये बताया तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती।
आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दाम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वह बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको यह दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी कर दें।